कृपा का भरोसा है बस। अब तू कृपा करे तो काम बनेगा, नहीं तो मेरे तो बस की नहीं। जब आदमी छोड़ देता है ना भगवान पे, तब फिर भगवान डोरी संभालते हैं। तो भगवान जब तक यशोदा मैया अपने बल से पकड़ना चाहती तो ठाकुर जी ने खूब घुमाया, पकड़ के दिखाओ। पर जब मैया ने कहा कि अरे कन्हैया, अरे लाला थक गई, ठाकुर जी बोले अब आ जाएंगे पकड़ में। तो जहां बैठी थी वहीं आ गए, लो पकड़ लो। पकड़ लिया। मैया बोली आज तुझे रस्सी से बांधूंगी। ठाकुर जी बोले बांध के दिखाओ। मैया एक रस्सी लाई, उखलते बांधी, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया और रस्सी लेके आई, उसको उसमें जोड़ा, बांधी, वो भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया लाती जा रही है, बांधती जा रही, लाती जा रही, बांधती जा रही, लाती जा रही, पर सब रस्सी छोटी पड़ गई, कोई रस्सी से नहीं बंधी। अंत में एक रस्सी आई। ब्रज में एक मौसी रहती थी, पुरोहिताहिन थी ब्रज की, पूरन मासी। वो पूरन मासी जो है वो रस्सी लाई और कहा मैया ये बांध के देख। तो मैया ने उस रस्सी को बांधा, गांठ लगाई, बंध गए ठाकुर जी तुरंत। तो वो रस्सी पूरन मासी कहाँ से लाई थी, ये ब्रज का भाव है, भागवत जी में नहीं लिखा, पर ब्रज का भाव है कि वो रस्सी पूरन मासी लाई थी बरसाना से, राधा रानी के पास से। और राधा रानी रस्सी भेजे और कन्हैया उसमें ना बंधे, ऐसा हो सकता? ठाकुर जी तो हमारे हमेशा राधा रानी के वश में रहते हैं, जो श्री राधा रानी कहती हैं वो करते हैं। तो खैर राधा रानी का भाव तो अद्भुत है, अलग है। जो जानता वही जानता है, जो नहीं जानता वो नहीं समझ सकता है। तो श्री राधा रानी के वहां से रस्सी आई और उसमें ठाकुर जी बंधन में बंध गए। मैया बांध के भीतर चली गई, काम में लग गई। भगवान ने तुरंत उखल को गिरा करके अपने आंगन के दोनों यमलार्जुन वृक्ष के बीच में उखल को उलझा के जोर से झटका लगा के गिराया और दोनों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो भगवान की स्तुति करने लगे। ये दोनों वृक्ष पिछले जन्म में कुबेर के 2 बेटे थे। नारद जी के श्राप के कारण इनको वृक्ष बनना पड़ा, तो भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। इस प्रकार भगवान ने उखल बंधन की लीला का दर्शन कराया है। फिर ठाकुर जी और थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। अब भगवान की एक और लीला चालू होती है, माखन चोरी लीला। भगवान माखन चुराते गोपियों का। माखन चुराने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि घर में 9 लाख गैया जिसके हो उसको माखन की कोई कमी तो होती नहीं, पर गोपी के घर जाने के लिए कोई तो बहाना चाहिए। अब ऐसे भी चले जाएंगे तो भी आनंद नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ खुराफाती भी करना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी ने चोरी, माखन चोरी शुरू कर दी। ग्वाल वालों को शामिल कर लिया कि भैया देखो बड़ा काम है तो सबको संग देना पड़ेगा तभी ये काम होगा। तो सब ग्वाल वाल ठाकुर जी के संग में माखन चोरी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे भाव हैं माखन चोरी के, पर समय अनुसार थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ेंगे। कैसे भगवान गोपी के घर घर जाके माखन चुराते, उन पर कृपा करते। सब गोपी पकड़ने का भरपूर प्रयास करती, पर कोई भी ब्रज में कन्हैया को पकड़ नहीं पाया। ऐसी भगवान चोराग्रगण्यम, ये चोरों के सरदार हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सकता। कुछ ना कुछ करके भागी जाते वहाँ से, और सब ग्वाल वाल इनके साथ इनका सहयोग देते। तो माखन चोरी लीला हुई। फिर भगवान हो गए 5 साल के। अब भगवान की जो आयु चल रही है वो है 5 साल। एक दिन अपनी मैया से 5 साल के कन्हैया ने जिद की कि मैया हम गैया चराने जाएंगे। मैया बोली बेटा अभी तो तू छोटा है, अभी से कैसे गैया चराने जाएगा। ठाकुर जी बोले मैया देखो, अब देखो पिताजी का काम जो है वो आगे जा कर के तो बच्चा ही देखता है ना। तो हमारे पिताजी यहाँ के सबसे बड़े ग्वाला हैं, तो ग्वारिया को छोड़ा तो ग्वारिया ही बनेगो, का कलेक्टर बनेगो। तो मैया हम तो गैया ही चराएंगे। पर लाला मैंने तो सोची तो को पढ़ लिख के कोई बड़ो राजा बनाऊंगी। ठाकुर जी कहते मैया जाने गैया की सेवा कर ली ना वो सबसे बड़ो राजा है, तो हम तो गैया ही चराएंगे। तो 5 साल की छोटी सी आयु में
श्री ठाकुर जी ने गौचारण शुरू कर दिया। गोपाष्टमी के दिन के रूप में हम उसे मनाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान गौचारण करने के लिए वृंदावन में अपने ग्वाल वालों के संग जाते थे। गाय चरा के संध्या को आते, और इसी गौचारण लीला में कंस ने कुछ कुछ दैत्यों को भेजा है, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। अघासुर आया अजगर के रूप में, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। सब ग्वाल वालों को अघासुर के मुख से निकाल करके उस पर कृपा की है। फिर ब्रह्मा जी के मान का नाश किया है। एक दिन भगवान भोजन कर रहे थे, वन भोजन चल रहा था भगवान का। वन भोजन लीला में भगवान ने क्या देखा, भगवान ना तो अकेले खाते थे और ना अकेले किसी को खाने देते। उनकी आदत स्वभाव है कि बांट के खाएंगे, तो सबकी थाली में से थोड़ा थोड़ा उठा के चख लेते, अपनी थाली वाला उनके मुंह में डाल देते। तो भगवान की नजर गई कि भैया सब दिख रहे हैं पर हमारो सखा मनसुखा नहीं दिखाई दे रहे हो, कहाँ है? तो एक ग्वाला बोला, अरे कन्हैया देखो वह पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ो है कि छाछ पी रहे हो है। आज ने वाकु शर्म आ रही है। सब देखो, कोई लड्डू लायो है, कोई जलेबी लायो, कोई इमरती लायो है। वाकी मैया ने आज वाकु कछु ना दियो, बस छाछ दे दी है। तो लाला ने एक वाकु लज्जा आ रही है कि कैसे कहूँ कि आज मैं छाछ लाया हूँ। तो चुपचाप पी रहे हो कोने में। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमसे छुपाओ, हमसे छुपाएगा, लो। तो सारा 56 भोग छोड़ करके भगवान मनसुख के पास जा रहे हैं। मनसुख ने देखी कि ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, अब छाछ मांगेगा जबरदस्ती, खट्टी छाछ है, बेकार में मेरो लाला बीमार रह जाएगो। तो जल्दी जल्दी सबरी छाछ को पीने लगो मनसुखा। सबरी छाछ मटकी में ते खाली कर दी। मुंह में थोड़ी सी छाछ बाकी थी, गाल फूले हुए थे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने मुक्का बनायो और मुक्का बना के मनसुख के गाल में जोड़ते मारो, और जैसे मारो छाछ निकली, और जैसे छाछ निकली ठाकुर जी वह छाछ को खुद पी गए। अब ये सब लीला ब्रह्मा जी छुप के देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कही, छी छी छी, राम राम राम, कैसा भगवान है ये? अरे दूसरे के झूठी छाछ को पी गया, दूसरे का झूठा खा लिया, और आया न हाथ धोए, न पवित्रता, न शौचता, कोई ध्यान कुछ रखता ही नहीं। ये भगवान है भी कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहरूपिया भगवान बना घूम रहा हो। ब्रह्मा जी ने सोची परीक्षा लेते। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, अब जितने भगवान के ग्वाल बाल बछड़े सबका हरण करके ले गए। दुनिया की सबसे पहली किडनैपिंग की है ब्रह्मा जी ने। सब ग्वाल वालों को हरण करके ले गए, बछड़ा वछड़ा सब ले गए। अब देखेंगे कैसे भगवान है तो करके दिखा कुछ। ठाकुर जी ने आंख बंद की, देखा अच्छा ब्रह्मा जी हमको चैलेंज कर रहे हो, जानते नहीं हमारी नाभि से प्रकट हुए हो आप भी, और अब हम ही को चैलेंज किए जा रहे हो। आपको क्या लगता है हम सृष्टि बना नहीं सकते आपके बिना? लो देखो हम कैसी सृष्टि बनाते हैं। और भगवान ने ऐसी अद्भुत सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी ये देह बनाते हैं। देखो दो चीज होती है ना, एक होता हार्डवेयर, एक होता सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेकार है अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो। ये हार्डवेयर माने ये 5 भौतिक जो शरीर है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से बनने वाला, ये ब्रह्मा जी बनाते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ना, आत्मा जिसको कहते, वो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, भगवान के अलावा वो कोई नहीं दे सकता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान देंगे तो ही ये आत्मा मिलेगी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान आज एक तो होता है कि भगवान ने अंश से एक जीव बना दिया, एक है कि भगवान खुद बन गए ग्वाल बाल। अपना ही रूप भगवान ने बदल करके ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिया, एक से अनेक हो गए। जितने बछड़े थे बछड़े बन गए, यहां तक कि उन ग्वाल वालों की लाठी डब्बा सब भगवान बन गए। सारे ब्रज में 1 साल तक भगवान ही घर घर में ग्वाला बन के रहे। 1 साल ब्रज का ऐसा बीता कि क्या कहें।
गैया जैसे अपने बछड़ा को देखती ना तो अपने आप थनों से दूध बहने लगता, क्योंकि बछड़ा बछड़ा नहीं है, खुद भगवान है, अपने आप वात्सल्य में भीग जाती। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को याद आया कि अरे हम गए थे उस बहरूपिया के ग्वाल वालों को चुरा लाए थे, जरा देख के तो आए उसका हालचाल क्या है, रो रहा होगा बैठा बैठा। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा ये क्या, ये तो ग्वाल बाल बछड़ा सब आनंद ले रहे, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे कहीं ये ब्रह्मलोक जाके बछड़ों को चुरा तो नहीं लाया, जरा देख के आते हैं। तो भागे भागे ब्रह्मलोक गए, वहां देखा एग्जैक्ट वही ग्वाला वही बछड़े सब वहां भी है। तब ब्रह्मा जी को समझ आया ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात परम पिता परमात्मा भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह हैं। तब ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति की, भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। और तब ब्रह्मा जी ने मांगा, प्रभु आज मैं जान गया कि आपका इस ब्रज से कितना प्रेम है, इसलिए कृपा करके मुझे ये जो ब्रह्मा जी वाली सीट है ना ये ले लो। ब्रह्मा की गद्दी देके तो आपने मुझे बड़े सस्ते में टाल दिया, मुझे नहीं चाहिए ब्रह्मा की गद्दी, तो फिर क्या चाहिए आपको? प्रभु मुझे ब्रज का वास दे दो, मुझे ब्रज में जन्म दे दो। ब्रह्मा जी ने ब्रज का वास मांगा और पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया, तब ब्रह्मा जी को ब्रज का बरसाने का वास मिला। ऐसा है ब्रज धाम, ऐसा है वृंदावन, ऐसा है बरसाना। अद्भुत भूमि, इस धरती पर वो दिखता जरूर है कि कोई जगह है पर जगह नहीं है। वृंदावन ब्रज साक्षात भगवान का हृदय है, ऐसा ब्रज धाम, ब्रह्मा जी उसमें वास करते हैं। फिर भगवान ने कालिया का दमन किया, यमुना जी को शुद्ध किया, गोपियों का वस्त्र हरण किया। माता कात्यायनी की पूजा गोपी करती हैं और उनसे यही मांगती है कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान उन पर कृपा करते, उनके वस्त्र हरण करके उनकी अविद्या का नाश करते हैं, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करते हैं। ये सब कथा सुनाते सुनाते अब शुकदेव जी वो कथा सुना रहे हैं जिसके जो आज कथा का मुख्य केंद्र है, श्री गिरिराज पूजन की लीला। देखो भगवान में और गिरिराज जी में कोई अंतर नहीं है, श्री गिरिराज जी ही भगवान का साक्षात रूप हैं। भगवान ने सोचा कि देखो ब्रजवासी हमको अपना सखा मानते, सब मानते, पर हमारी पूजा जब तक नहीं करेंगे तो इनको वो फल नहीं मिलेगा। और अगर इनको हम कह दें कि हमारी पूजा करो तो हमको 10 उल्टी सीधी बात और सुना देंगे कि तेरी पूजा करेंगे हम। तो भगवान ने सोचा कि कोई एक अपना अल्टरनेटिव निकाल करके इनको देना पड़ेगा कि तुम इसकी पूजा कर लो तो हमारी पूजा हो जाएगी। तो ऐसा कौन है जो भगवान के ही समान है? तो भगवान ने सोचा कि चलो इनको भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा कराते। श्री सुखदेव जी वर्णन करते, एक दिन कन्हैया ने देखा कि सारे ब्रजमंडल में सब लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, सबने बंदरवान लगाया है, रंगोली बनाई है और सारी मैया अपने अपने घरों में पकवान बना रही, भोजन बना रही है। तो लाला को लगा आज कौन सा उत्सव है। मैया के ढोरे भागे भागे गए, अरे ओ मैया आज कौन सी होरी दिवारी आ गई, कौन सा उत्सव है? तो मैया बोली लाला आज हम सब जय जय बाबा की पूजा कर रहे हैं। अब जैसे छोटा बच्चा होता ना तो उसको भगवान क्या बोले समझ नहीं आया तो बोल देते जय जय बाबा को प्रणाम करो। अब ठाकुर जी सोच रहे बताओ सबरी दुनिया हमने बनाई, ब्रह्मा जी इंद्र जी सब हमने बनाए, पर ये जय जय बाबा कौन सी बला है ये तो हम भी नहीं जानते। अरे मैया कौन सो जय जय बाबा? मैया बोली अब तू मेरो दिमाग मत खावे, एक काम कर अपने बाबा डोरे जा, सबरी डिटेल उनते पूछ, वो बताएंगे तो कौन से जय जय बाबा है। तो बाबा डोरे गए, बाबा ते पूछी तो तब बाबा ने बताई बेटा हम सब इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र की पूजा करने के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। पर बाबा इंद्र की पूजा काय को करते हो तुम सब?
बाबा बोले बेटा इंद्र हमारा अन्नदाता है, जीवन दाता है, बताओ मेघों का राजा है। बारिश होगी तो अनाज होगा, अनाज होगा तो पेट भरेगा, इसलिए लाला इंद्र हमारा जीवन दाता, इसलिए उसको खुश रखना पड़ता है। हंसने लगे भगवान। भगवान ने कहा बाबा एक बात कहूं, हाँ, कर्म ना जायते जंतु कर्म नेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। बाबा इस दुनिया में ना कोई किसी का जीवन दाता, सुख दुख दाता नहीं है। सब कुछ जो होता है ना हमारे अपने कर्मों से होता है। देखो ये सिद्धांत जो भगवान कृष्ण ने दिया ना हम सबके लिए है। ये हम जो बेकार में इधर उधर माथा पच्ची करते रहते हैं ना, ये कर दो इससे ये हो जाएगा, ये कर लो उससे वो हो जाएगा। अजी भगवान कह रहे कर्म अच्छे करो, तुमको सुख मिलेगा तो तुम्हारे कर्मों से मिलेगा, तुमको दुख मिलेगा तो तुम्हारे कर्मों से मिलेगा। कोई अगर तुमको ये गारंटी दे रहा हो ना कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, समझ जाओ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, खतरा है। दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। कोई दुनिया में ना तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, ना तुम्हारा भविष्य बदल सकता है, ना वर्तमान बदल सकता है। एक अकेले आप खुद हो जो अपना भविष्य बदल सकते हो। तो ये बात मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में। कर्म पर विश्वास रखो बस। कर्म गलत करोगे तो कितना भी दुनिया में तुम कितने भी प्रपंच कर लो तुम्हारा भला होना ही नहीं। कितने भी माला पहन लो, कितने भी अंगूठियां पहन लो, कितने भी रंग बदल लो, घर बदल लो, कपड़े बदल लो, दिशा बदल लो, कुछ नहीं होना जाना। स्वभाव बदलो। स्वभाव बदलोगे तो सब बदलेगा, बाकी कुछ बदलने से कुछ नहीं होना जाना। तो भगवान समझा रहे हैं, ब्रजवासी मान भी गए। अच्छा लाला तो फिर किसकी पूजा करें? तो भगवान बोले गिरिराज जी की करो, भगवान नारायण के ही अवतार हैं, उनकी पूजा करो। हमारे इष्ट आराध्य भगवान नारायण है। चलो ये जितना भी तुमने सब माल पानी सब बनाए ले चलो गिरिराज जी की शरण में। और एक क्षण में इंद्र की पूजा बदल करके श्री गिरिराज जी की पूजा का विधान बन गया। सब लोग अपने अपने घरों से श्री गिरिराज जी की पूजा के लिए चल पड़े। भगवान सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आगे आगे चलते जा रहे हैं। ब्रजवासी पीछे पीछे पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। हम सब भी श्री गिरिराज जी की शरण में चलेंगे। मानसिक रूप से सभी मन से श्री गिरिराज जी की शरण में भाव और श्रद्धा से चलते हुए श्री गिरिराज जी हमारे मध्य पधार रहे हैं। सब उनका स्वागत भी करेंगे और भाव और आनंद के साथ श्री गिरिराज जी को मानसिक पूजन और प्रणाम करेंगे। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए तू पूजा कर गो